बेसिकली लंग्स में हमें पढ़ना है कि लंग्स की फंक्शनिंग कैसे होती है, वो सब हमें पढ़ना है। सबसे पहले लंग्स में पार्ट पढ़ेंगे हम नोज। ठीक, हम लंग्स के अंदर काम क्या होता है, बेसिक लंग्स के अंदर काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है। यानी कि ऑक्सीजन O2 का और CO2 का इंटरचेंज होता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। O2 और CO2 कैसे कैसे एक्सचेंज होती है वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नोज। नोज के अंदर होता है नसल पासेज। नसल पासेज, बेसिकली अगर हम नसल पासेज के बारे में पढ़ें तो नोज में होती क्या फंक्शनिंग है। नोज के अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं, एक ही पार्ट करके पढ़ते चले जाएंगे, समझ में आता जाएगा। जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने में जो एयर होती है वो हमारी नोज में जाती है। और नोज में दो चीजें होती हैं, नोज में दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक पार्ट होता है टाइनी फाइन हेयर्स, फाइन हेयर, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है म्यूकस। ये म्यूकस स्टमक वाला नहीं होता, ठीक है, ये म्यूकस स्टमक वाला नहीं है। फाइन हेयर्स क्या करते हैं, फाइन हेयर्स जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो फाइन हेयर्स का वर्क क्या हो गया, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। देखो हमारी नोज के अंदर जो टाइनी हेयर्स होते हैं उसका बहुत बड़ा फंक्शन है कि जब हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करने का टाइम में तो वो पार्टिकल्स जो बैक्टीरिया हैं वो तो हमारी नोज में ट्रैप हो जाते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करते टाइम जो हमारी ब्रीथ आउट होती है वो थोड़ी सी वार्म होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो नोज में मर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर एयर जो जाती है वो फिल्टर्ड एयर जाती है। कैसी एयर जाती है, फिल्टर एयर। फिल्टर एयर हमारी नोज के अंदर चली जाती है बाय नसल पासेज। नसल पासेज के थ्रू क्या हुआ, हमारे जो वो थी एयर वो कहाँ गई, ब्रीथ इन, अंदर चली गई। और वो कैसी थी, फिल्टर एयर थी। फिल्टर एयर कैसे बनी, वो टाइनी है फाइन हेयर्स और म्यूकस की वजह से। ठीक, फाइन हेयर और म्यूकस ने क्या किया, उसको अंदर इनहेल करने में हमारी हेल्प करी। उसके बाद नसल पासेज इज लाइन विद द म्यूकस हो गया। व्हेन एयर पासेस थ्रू द नसल पासेज, 10 पार्टिकल क्या होगा, इम्प्योरिटी वहीं की वहीं स्टॉप हो गई हमारे पास। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, द थ्रोट। अगर उसके बाद क्या होता है, नोज के बाद आता है थ्रोट। ठीक है, थ्रोट के अंदर एक पार्ट होता है क्या, फेरेंक्स, THRAN, THARYNX, फेरेंक्स। थ्रोट के यहाँ पे एक पार्ट होता है फेरेंक्स, यानी नोज से जब, अब नोज का काम इतना था खाली, नोज के बाद गले में यही थ्रोट में यहाँ जाती है। थ्रोट में क्या होते हैं, फेरेंक्स होते हैं। ठीक है, फेरेंक्स को हम दूसरा नाम देते हैं फेरेंक्स। यहाँ पे हवा जाती है और उसका कहाँ एंटर करती है, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया, TRACHEA। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। बुकलाओ डायग्राम, देखो बुकलाओ, देखो सर एक बार फेरेंक्स दोबारा बता देना। फेरेंक्स क्या होता है, फेरेंक्स हमारे यहाँ पे जो नोज होती है, नोज देखो, जब नोज इस तरह से और माउथ इस तरह से, खाना जब हम खाते हैं और नोज, इनका जो पाइप होता है ये आपस में कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, जब हमारा पाइप दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ से जाती है एयर, यहाँ से आता है फूड, तो यहाँ पर ये जो गले वाला पार्ट होता है, थ्रोट वाला पार्ट, इसे बोलते हैं फेरेंक्स। ठीक, फेरेंक्स होने के बाद, फेरेंक्स के बाद आता है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ये रहा विंड पाइप। देखो यहाँ से बेसिकली ना दो पाथ जाते हैं, टू पाथ होते हैं यहाँ पे। एक होता है किसका, एयर का, और एक होता है किसका, पीछे से होता है फूड का। यानी अगर यहाँ से बात करें तो एक पीछे पाइप होता है, ये किसके लिए होता है, फूड के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है, एयर के लिए होता है। जो पाइप एयर के लिए होता है वो लंग्स में चला जाता है, और जो पाइप फूड का होता है वो स्टमक के अंदर चला जाता है। समझ में आया यहाँ तक। नसल पासेस से एयर एंटर, एयर फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद एयर कहाँ गई, विंड पाइप के अंदर, ये उसे बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को हमने बिट में बता दिया। उसका ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर बिकॉज़ ऑफ सपोर्ट ऑफ द रिंग ऑफ। सो देखो ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया का फंक्शन होता है कि ये एयर कोलैप्स होने से बचाती है, प्रिवेंट
एयर कोलैप्स, प्रिवेंट एयर कोलैप्स। इसका मतलब क्या होता है सुनिए जरा। अगर मैं आपको लंग्स के बारे में समझाऊं तो विंड पाइप, जो ये वाला पाइप पार्ट होता है ना, यहाँ पर एक फ्लैप लगा होता है, एक फ्लैप होता है। वो फ्लैप कहाँ जाता है? जब हम खाना खाते हैं तो जब उस टाइम पर ये फ्लैप एयर वाली पाइप के ऊपर आ जाता है, जिससे कि हमारा खाना कहाँ चला जाए? फूड पाइप में। और जब खाना अंदर चला जाता है तो वापस से फ्लैप कहाँ पे आ जाता है? फूड पाइप के ऊपर आ जाता है, और ये ओपन कर देता है किसको? एयर वाले पाइप को। अगर आप ध्यान से देखो, जब भी हम एक्सहेल करते हैं तभी हम बोल पाते हैं। इनहेल के केस में हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। जब भी हम इनहेल करेंगे, यानी जब हम सांस लेंगे, तब हम कभी भी बोल नहीं पाते। जब हम एक्सहेल करते हैं तभी हम बोल पाते हैं, चाहे घर पे करके देखना एक बार। जब आप बोल रहे होंगे उस टाइम हम एक्सहेल की पोजीशन में होंगे, इनहेल की पोजीशन में नहीं होंगे। ठीक है, तो वो क्या, और ये जो ट्रैकिया होता है ये क्या करता है? हमारे एयर कोलैप्स को बचाता है। जब हमारे हम खाना नहीं खा रहे होते हैं और हम इनहेल एक्सहेल ही कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारी जो एयर है वो कोलैप्स ना हो जाए, एयर टकराना चाहे, धक्का ना लग जाए, इसे बोलते हैं। तो किसको बजाता है? विंड पाइप को। कभी कभी खाना खाते खाते हम खाना बहुत जल्दी खा रहे होते हैं और हमें कहते हैं धक्का लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हमारा खाना जो है वो फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाता है? विंड पाइप के अंदर चला जाता है। ठीक है, यानी कि उस फ्लैप को इधर उधर होने में जितना टाइम लगता है उसके लिए हम वेट नहीं करते हैं, और हमारा जो पाइप होता है वो, हमारा जो फ्लैप होता है वो फूड पाइप के ऊपर होता है, और इतने हम खाना खा लेते हैं, हमारा खाना कहाँ चला जाता है? एयर ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से हमें खांसी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब पार्ट आ गया हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। उसके बाद द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया का जो अपर एंड होता है उसे बोलते हैं लैरिंक्स। ठीक है, यहाँ से समझ लो, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दो पार्ट होते हैं। ट्रैकिया के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का उसे बोलते हैं लैरिंक्स। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है इसका, ट्रैकिया का जो लोअर पार्ट होता है उसे बोलते हैं ब्रोंची। उसे बोलते हैं सर आप इस सबकी वीडियो यूट्यूब तो डाल ही दोगे ना अपने चैनल पर? जी जी जी। जब भी देखो, एयर प्रिवेंटर से किसने बचाया है? ट्रैकिया ने। ट्रैकिया के अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं, और ट्रैकिया के लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्रोंची बोलते हैं। देखिए, मैं तो छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ। ये नसल पासेज है, ये माउथ से अटैच हो गया इस तरीके से, और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं पहले पार्ट को, रिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी कि एक ट्रैकिया। ठीक, उसके बाद ये पार्ट कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है, और यहीं पर आता है आपका लैरिंक्स। ये ट्रैकिया स्टार्ट हो चुका है, ट्रैकिया स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा? लैरिंक्स। लैरिंक्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, और जो ट्रैकिया का लोअर एंड होता है उसे बोलते हैं ब्रोंची। ये वाला पार्ट आपका जो नीचे स्टार्ट हो चुका है, ये ब्रोंची वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, और ये ब्रोंची वाला पार्ट आगे जाके फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। ठीक, ट्रैकिया का अपर पार्ट लैरिंक्स और ट्रैकिया का लोअर पार्ट, ये तो रिंग ऑफ कार्टिलेज है। रिंग ऑफ कार्टिलेज के नीचे से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, समझ लो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? अपर पार्ट को लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और जो हमारे लोअर पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? ब्रोंची। ठीक है, ब्रोंची का मतलब जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, अब वैसे वैसे स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो हमारा लोअर एंड होगा वो क्या होगा? हमारे पास ब्रोंची होगा। ब्रोंची को हम कैसे फर्दर डिवाइडेड करेंगे? ब्रोंची और एक होता है ब्रोंचियस। ठीक है, ब्रोंची ब्रोंचियस का कोई ऐसा फर्क नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस होता है। तो जो ब्रोंची होता है वो हमारी एयर कहाँ चली गई? इन ब्रांचेस में चली गई, इस वाले पार्ट के अंदर। जब इस वाले पार्ट के अंदर एयर चली गई तो वो जो ये ब्रांचेस हैं ये आगे फर्दर डिवाइडेड हो जाएंगी। ये जो ब्रांच है ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगी, किसमें? ब्रोंकियोल्स में। देखिए, यहाँ से एयर जो यहाँ पे क्या है? ये तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का लोअर पार्ट क्या है? ब्रोंची। ये ब्रोंची का जो पार्ट है ये कहाँ चला गया? लंग्स के अंदर डिवाइडेड हो गए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होगा? लंग्स में डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा क्या बन गया? लंग्स बन गया। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या बन गया? लंग्स बन गया। अब ये जो पार्ट है ये और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। जो छोटे छोटे ट्यूब्स किस तरीके से? ऐसे, ये छोटे छोटे ट्यूब्स बन गए आपके पास और ज्यादा।
इस तरह से यहाँ पर भी ये छोटे छोटे ट्यूब को बोलते हैं ब्रोंकियोइड, स्मॉल स्मॉल जो ट्यूब्स होती हैं। और इन ट्यूब्स के ऊपर यानी कि जो ब्रोंची थी, ब्रोंची फर्दर डिवाइड हो गई किसमें, ब्रोंकियोइड में। जो ब्रोंकियोइड पार्ट है इसके अंदर क्या होती हैं, बल्ब होते हो, क्या कहते हैं, एयर सैक बलून्स होते हैं, एयर सैक बलून्स होते हैं इसके ऊपर। और दोनों लंग्स में मिला के मिलियंस ऑफ एयर सैक बलून्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्वेली। यहाँ पे क्या होता है, मिलियंस ऑफ बलून्स होते हैं, ठीक है। यानी ब्रोंची पे अटैच एयर सैक बलून कॉल्ड, क्या बोलते हैं एयर सैक बलून को, एल्वेली बोलते हैं। एल्वेली, ठीक है। अब एल्वेली तक का फंक्शन समझ में आ गया। अब एल्वेली के आगे तक चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या आया था हमारे पास, नोज। नोज के अंदर फाइन हेयर म्यूकस का फंक्शन। फिर थ्रोट में क्या था, फेरिंग्स, यहाँ पे एयर जाती है। फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या था, विंड पाइप। विंड पाइप क्या करती है, प्रिवेंट करती है एयर कोलैप्स को। जो ट्रैकिया का अपर एंड होता है वो क्या होता है, लैरिंक्स। जो ट्रैकिया का लोअर एंड था वो क्या होता है, ब्रोंची। और ब्रोंची के बाद हमारे पास जो फर्दर डिवीजन होता है, ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं ब्रोंकियोइड्स। और ब्रोंकियोइड्स के अंदर क्या होते हैं, एयर सैक बलून्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वेली बोलते हैं, ठीक। अब बेसिकली आपको फंक्शन इसका भी पता होना चाहिए, और सिर्फ और एल्वेली का फंक्शन भी पता होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया है तो फिर एल्वेली के फंक्शंस पे आते हैं। एल्वेली का सेपरेट फंक्शन समझाता हूं मैं आपको। एयर को लेके जाना बस, ठीक है। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब देखो, लेट सपोज मैं इस बलून के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एल्वेली बलून है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है वो समझ लो। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो उस टाइम इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम सांस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर क्या हो गया, इन O2। O2 इसके अंदर इन हो गई, O2 इसके अंदर चली गई। जब O2 इसके अंदर इन हो गई तो यहाँ पर आती है ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड वेसल्स आती है। कौन आती है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। किस लिए आती है, जिससे कि वो यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाएं और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू O2 को लेके जाना और गैसेस का पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना। सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर आए एयर बलून्स। यहाँ पे आया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर आती है गैसेस को एक्सचेंज कराने के लिए। जब पल्मोनरी आर्टरी आती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी एल्वेली भी एक तरह की क्या होती है, कैपिलरीज से ढकी हुई होती है, ब्लड कैपिलरीज। जितना भी यहाँ पे ब्लड था, पल्मोनरी आर्टरी क्या लेकर आती है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ये हमने कल पढ़ा था हार्ट के डायग्राम में। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट से लेकर आती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है किसके पास, लंग्स के पास। जिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसके अंदर CO2 होता है, CO2 वाला ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड लेकर आती है किसके पास, एल्वेली के पास, और अपने पूरे ब्लड को कैपिलरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कैपिलरीज क्या करती हैं, अंदर तक जाती हैं, टिश्यू के पास सेल्स तक जाती हैं, सेल्स के अंदर देकर आती हैं अपने किसको, सेल्स के अंदर से क्या लेकर आती हैं, O2 को लेती हैं। क्योंकि एल्वेली के अंदर क्या है इस टाइम, O2। एल्वेली के अंदर क्या है, O2 है। इन्होंने क्या किया, O2 को ले लिया और CO2 को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो जब यहाँ से ब्लड की स्ट्रीम निकलेगी, यानी कि पल्मोनरी वेन जब यहाँ से निकलेगी तो कौन सा ब्लड लेकर निकलेगी, ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि इसने अपने CO2 को अंदर दे दिया और O2 को बाहर ले लिया। यानी कि जब इसके अंदर से ब्लड निकलेगा तब वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। समझ में आया? तो यानी कि इसमें से क्या निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फिर वो हार्ट के पास जाता है, और हार्ट के पास जाने के बाद फिर बॉडी के दूसरे पार्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा यहाँ से, एल्वेली का फंक्शन क्या एल्वेली का है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज कराना। O2 को
रिमूव करना और CO2 को इन करना। ठीक है, जब हम एक्सेल करेंगे तो ये एलओएल के अंदर कौन सी गैस थी, CO2, तो वो उसको एक्सेल करने में हेल्पफुल होगा। समझ में आया, कोई डाउट है इसके अंदर, पक्का समझ में आ गया? सही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों? देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर होता है, हम तो सिर्फ ये करते हैं, डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, डॉक्टर हमारे हाथ में पट्टी से बांध देता है और पता नहीं क्या बलून से फुलाता रहता है, कहता है इतना ब्लड प्रेशर है, उतना नहीं है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हमको नहीं पता क्या होता है। फिर हम उसको कहते हैं भैया दवाई दे दो, अगर ठीक है तो नहीं है तो वरना दवाई दे दो। उससे हमारा ब्लड प्रेशर कैसे ठीक हो जाता है वो समझ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर जब हमारे हाथ में एक स्ट्रिप टाइप से बांध देता है, वो क्या होता है, उसके अंदर हवा भरी जाती है। ठीक है, यहाँ से एक पाइप निकला होता है और डॉक्टर क्या करता है, इसको प्रेस करता है, इसको पुश करता है, पुश करने से इसकी क्या होती है, हवा बढ़ती चली जाती है और हमारे हैंड में जो आर्टरी होती है, ये पूरी आ रही है आर्टरी, जो हमारे हाथ में आर्टरी होती है ये, और साथ में क्या करता है, स्टेथोस्कोप अपने कान में लगा लेता है। ठीक है, यहीं पर एक स्टेथोस्कोप होता है और स्टेथोस्कोप को अपने ईयर में लगा लेता है। क्यों लगाता है, क्योंकि अभी तक तो जब तक हम वो पुश नहीं किया था, उसने पंप नहीं किया था, तब तक तो उसके कान में टक 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 की आवाज आ रही थी, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर यहीं से तो लगाता है। यहाँ पे लगाने के बाद इस वाले, और ज्यादातर ध्यान देना कि जब भी ब्लड प्रेशर मेजर होता है तो वो लेफ्ट हैंड से होता है। लेफ्ट हैंड से क्यों होता है, क्योंकि हार्ट के पास होता है लेफ्ट हैंड, इसलिए लेफ्ट हैंड में हमारे वो ये पैड होता है वो पहना देता है। उसके बाद सबसे पहले स्टेथोस्कोप से देखता है क्या आवाज आ रही है, टक 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 की आवाज आती रहती है, आती रहती है। लेकिन जब ये इसको पुश करता है और ये बंद होता चला जाता है, हमारे हाथ में हमारा हाथ टाइट होना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि टक 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 की आवाज बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब क्या है कि हमारी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई, अब आर्टरी में से नीचे ब्लड आ ही नहीं रहा, आर्टरी में से नीचे ब्लड ही नहीं आ रहा है। करेंगे क्या ऐसे केस में, आर्टरी में से जब ब्लड नहीं आता तो डॉक्टर क्या करता है, इसके पास एक छोटा सा बटन भी होता है, उस बटन को धीरे धीरे खोलना शुरू करता है। ठीक है, इस बटन को छोटा धीरे धीरे खोलना शुरू करता है और वो अपने जैसे इसको पुश करता है तो साथ में एक मीटर भी होता है इस तरीके का, और यहाँ पर एक मरकरी इस टाइप से होता है इसकी मशीन का पूरा पार्ट, और यहाँ पे होता है वो जैसे इसको पुश करता है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे जो मरकरी होती है वो ऊपर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मरकरी जैसे ही ऊपर ऊपर आती चली जाएगी और वो पुश करता चला जाएगा, वो रुकेगा कब, जब यहाँ पर आना बंद हो जाएगा, जब यहाँ टक टक की आवाज बंद हो जाएगी, इसको ऑन करेगा। ऑन करने का मतलब है कि यहाँ पे आर्टरी का प्रेशर कम होना शुरू हो गया और यहाँ से ब्लड स्ट्रीम आनी शुरू हो गई। जैसी ही पहली ब्लड स्ट्रीम आती है, यानी जैसे ही कान के अंदर पहले टक की आवाज आती है, वो नोट कर लेता है, फर्स्ट साउंड ऑफ ब्लड प्रेशर। जो पहला साउंड होता है ब्लड प्रेशर का, उसको वो मेजर करता है मशीन के थ्रू। ठीक, अब इन्हें क्या किया, इस मशीन के थ्रू मान लेते हैं वो बढ़ाता चला गया, ये इंक्रीज होता चला गया, यहाँ तक आ गया। अब इसने क्या किया, जब उसको मूव किया, जब इसे लूज किया, लूज करने से जैसी ब्लड यहाँ पर आया इसके अंदर, आने से और इसने यहाँ वाले पार्ट पे पहला टिक साउंड सुनाई दे गया, तो इसने इसको नोट कर लिया कि पहला टिक साउंड कितने पे आ रहा है। ठीक, जो इन्हें पहला साउंड टिक किया था उसे बोलते हैं सिस्टोलिक, बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, और उसके बाद दूसरी बार क्या क्या करता है, पहला सिस्टोलिक प्रेशर हो गया जब इसने बिल्कुल ब्लड स्ट्रीम बंद कर दी थी। अब उसने क्या किया, बिल्कुल लूज कर दिया इसको, जब बिल्कुल लूज कर दिया तो ब्लड स्ट्रीम अब अच्छी तरह से आ रही है, हमारे हाथ में कोई भी प्रेशर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेशर। जब उसने अपना पूरा का पूरा ये वाली बटन को लूज कर दिया, तो लूज करने से ये अपने आप नीचे की तरफ आता चला जाता है और एक टाइम पे आके फिर से रुक जाता है, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब होता है, हमारे घर में सिर्फ दो ही का रुक क्यों जाता है? ऊपर का और नीचे का, सुना है?
कि ऊपर का प्रेशर इतना है और नीचे का, ऊपर का ज्यादा है नीचे का कम है। ऊपर का मतलब होता है सिस्टोलिक के बारे में बात कर रहे हैं, और नीचे का मतलब होता है डायस्टोलिक के बारे में बात कर रहे हैं। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो फर्स्ट साउंड, पहला टिक साउंड जो होता है उसे मेजर किया जाता है, ठीक है। और जो नॉर्मल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। जो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 180 से 120। 80 120 जो होता है हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रेशर होता है, 80 नॉर्मल, और नीचे की तरफ आते हैं तो 120। देखिए जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 180 120 80 mm Hg, ऐसे लिखा जाता है इसको पूरा, 120/80 mm Hg। ये नॉर्मल पर्सन, जो बिल्कुल जिसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल बीपी, इसे नॉर्मल बीपी बोलते हैं। 120 80, 120 का मतलब है सिस्टोलिक के बारे में बात कर रहा है, और 80 का मतलब है डिस्टोलिक, यानी कि जब हम बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हैं तो नॉर्मल वेन में से ब्लड आ रहा है, नॉर्मल आर्टरी में से ब्लड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 80। और जो फर्स्ट टिक की साउंड थी उसमें कितना था, 120, ठीक है, 120 और 180। और जो ये मशीन मेजर करती है, इस मशीन का नाम, क्योंकि अब एमसीक्यू आपके पास, एमसीक्यू में पेपर में आ सकता है, साइफोगैनोमीटर बोलते हैं इसे, SPHYGMOMANO मीटर, ठीक है। इस पूरी मशीन का नाम होता है साइफो मोनोमैनोमीटर, ठीक है। और नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120 to 80, 120 सिस्टोलिक और 180 डायस्टोलिक। अगर इन केस ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाए और ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाए, अब देखा जाता है कौन ज्यादा इंक्रीज है। अगर मान लेते हैं ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग मोड में है तो हाई ब्लड प्रेशर, दोनों डिक्रीजिंग रेट में तो इसका मतलब लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, जो जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, हाइपरटेंशन, उनकी दोनों चीज ऊपर रहती है। और जिनको जो बहुत डाउन रहते हैं, सोचते रहते हैं, टेंशन ज्यादा करते हैं, उनकी दोनों चीज नीचे होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। अब ये वाली वीडियो मैं आपको सेंड कर दूं।